क्या कहेंगे अंकल फलस्तीन के बारे में? आज फलस्तीन का सवाल है, क्या कहेंगे? इससे बड़ा जुल्म और क्या देख सकते हैं आप? क्या जो बच्चों के ऊपर हो रहा है जी? इससे बड़ा वो कर सकते हैं। ये जो इंसानियत के ठेकेदार बनते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, इंसानी हकूक़ की, वो कहाँ हैं? सही बात है। इस्लाम वो तो छोड़े ना लोग, ठीक, खारजा पॉलिसियों पाबंदियाँ होंगी, ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो कहाँ हैं? अक़वाम मुत्तहिदा जी फलान ये कहाँ इंसानियत का? अमेरिका जो जानवरों को तकलीफ नहीं होने देता है, उनको टीके लगाता है, यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। कौन मरा रहा है? ये अमेरिका है इसका काम। हमास जो कि फलस्तीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसका ये कहना है कि हम इसराइलियों को फलस्तीन से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे इस्लामी शरिया आएगा, फलस्तीनी जो है अब इसराइलियों को नहीं बर्दाश्त उनका करेंगे। असली हक ये वो अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा, मैं तो हक की लड़ाई है ये? हक की लड़ाई और उनकी क्या बात? वही वाक़या करबला ले, वही बात ही है। आप कह रहे हो कि वाकया करबला दोबारा रिपीट हो रहा है? वही हो रहा है। अच्छा, और ये इंशाल्लाह ताला फतेह हक की होनी है, फतह हक की अल्लाह होगी। को- मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं, वो अमेरिका के ऊपर हमले हो रहे हैं। ना भी कट्टू पर कट्टा करने वाला बैठा हुआ अभी बेगम रहे इंशाल्लाह। इनको जैसे अफगानिस्तान से जूतियाँ पड़ी हैं, इससे भी बड़ा इनका बुरा हाल होगा। ये कुछ भी कर लीजिए, कख भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी शैतान का काम ऐसे करना, ये अमेरिका कुछ भी नहीं है। मस्जिद अक्सा की बात है। हाँ इंशाल्लाह ताला वहाँ वानी सदर ने कहा जुमा इकट्ठे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। मस्जिद अक्सा भाई बहुत अहम मकाम है, जहाँ पर 1,24,000 पैगम्बरों ने मिलकर नमाज अदा की है। बाहर के लगे एग्जैक्टली, और जो बुराक का सफर है वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं बताती चलूं, फलस्तीन मुसलमानों के लिए बहुत अहम जगह है। इसराइल पे हमला हुआ है, ठीक है, जब इसराइल हक में सब बोले हैं, फलस्तीन के हक में क्यों नहीं बोले? इकट्ठे हुए अमेरिका आया ना, नहीं उसने आप नहीं पहल आप क्यों की है? ये आपको पता है वो कितना जुल्म कर रहा है फलस्तीन पे, ठीक हो कितना? तो वो फलस्तीन बोलेगा नहीं उसके खिलाफ। वो आज से नहीं, आज से 50 साल पहले उन पे जुल्म हो रहा है। मैं ये आपको क्लियर करता चलूंगा, दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फलस्तीन के साथ खड़े तो हैं। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने जैसे अमेरिका ने बैड़ी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी फौज भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। जो है एयरबेस बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए। यमन ने भी अमेरिका के ऊपर मिसाइल दागा कि फलस्तीन पे हमले रोके जाएं। वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है। इस वक्त तो ईरान हमसे बड़ा मुसलमान है। ठीक है। हम तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे बातें कर रहे हैं हम तो उनको मुसलमान समझते, हम तो कहते वो तो शी है वो, लेकिन आप देखिए वो फलस्तीन हम के लिए खड़ा नहीं, है। वो जो भी है ना वो हमसे बड़े मुसलमान सही बात है। है। वो हक सच के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। हाँ। वो ये तो नहीं कर रहे हैं हमारी जैसा हम आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे सारा मसला कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम उनकी सपोर्ट करें। तो ये जो क्या आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका के ऊपर जिस तरह मुसलमान कंट्री हमले कर रही हैं, तो अमेरिका कहीं ग्लोबल वॉर की तरफ तो नहीं ऐलान कर देगा? वो नहीं इतनी जल्दी, आलमी जंग तो नहीं छिड़ने वाली? इतनी जल्दी नहीं करेगा अभी। हाँ। वो उस वक्त करेगा जब हम सबको वो नीचे बिठा लेगा। अच्छा, वो ईरान को भी बिठाने की कोशिश सबको करेगा। अब उनमें ईमानी जज्बा ज्यादा है, वो खड़े हुए हैं। हम में कम है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन हमने तो हमेशा फलस्तीन का साथ दिया, इसराइल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज जब फलस्तीन के हक की बात आ रही है तो हम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं हम नहीं कर रहे, हम बुज़दिल बने हुए हैं। बुज़दिल हो गए ना। हाँ, हम नहीं आगे बढ़े, हम तो अपने घरों में फंसे हुए हैं सारे। सही बात अपने है। यहाँ से आते हैं, नमाज पढ़ के चले गए। और हमें तो महंगाई के जंजीरों ने जकड़ रखा है। महंगाई तो अपनी जगह पे आ रही है ना। महंगाई का ईमान से तो नहीं तल्लक है, ईमान तो सही चलना बात है, चाहिए। हाँ, सही बात है। वो तो हमें, ये सारे बैठे हैं, ये सारे मुसलमान हैं, कोई वैसे तो नहीं है। हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। हम तो यहाँ बोल नहीं सकते, अभी बोल के दिखाओ, फिर पता चल जाता है आपको भी, हमें भी पता है। आपको पता कौन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सही बात है। और आपको क्या लगता है ये जंग बंदी हो जाएगी कि इसराइल इसी तरह फलस्तीन पर अटैक करता रहेगा? नहीं, अगर उनको इसराइल को जूतियां पड़ेंगी, हम सारे खड़े होंगे तो फिर जंग बंदी होगी ना। अगर वो चढ़ जाएंगे, अमेरिका ओपनली आया, हम सारे 57 मुल्क आराम से बैठे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? OIC के 57 मुल्क चुप करके बैठे हैं। हम तो आराम से बैठे हैं। तो अमेरिका फिर साथ अगर ये कहे कि जिसने स्टार्ट किया हम उसे सजा देंगे, तो फिर भी हम कहेंगे कि अमेरिका ने जो उनसे जुल्म अमेरिका किया। अमेरिका को जो 25 साल जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे, उसका भी हिसाब ले उनसे, इसराइल से। ठीक है, वो क्यों नहीं बोलता? एक दिन में आपको पता कितने मिसाइल दागे गए वहाँ? तो यहाँ जो फलस्तीन का बेड़ा गर्क हो गया, खत्म हो गया, सफा 80 से मिटा दिया गजा, उसका कौन हिसाब देगा? ठीक है, कोई बेहतरी की तरफ जाने के आने वाले टाइम पे क्या समझ रहे हैं? देखें इस टाइम रशिया भी स्टेटमेंट दे रहा है, इस टाइम पे चाइना भी इवन स्टेटमेंट दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े कंट्री में जो उनसे आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हमें चाहिए कि ये सब बड़ों को मिलकर बैठना चाहिए, इन तमाम कंट्रीज को। जैसे ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की बात सुनी जाती है, इस तरह ये अरे हमारे मुसलमान ममालिक की भी सुने। OIC हाँ जी,
अंकल आप क्या कहेंगे, इस वक्त जो है ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया कि फलस्तीन पर जो है हमले रोको और अपनी आर्मी को वापस बुलाओ? वैसे रोकने चाहिए क्योंकि मुल्क सबका नुकसान है, सबका नुकसान हो रहा है सबका जी। नुकसान हो, डॉलर नीचे आता जाएगा, हर चीज़ नीचे आती जाएगी, ये चीज़ें महंगाई होती जाएगी, बम ब्लास्ट भी हो, और भी इधर नुकसान हो सकते हैं, उधर भी नुकसान हो सकते हैं, आपस में आमली जो बोलते हैं ना आलमी जंग लग सकती है, यही दुनिया यही कह रही कि जैसे ईरान ने अमेरिका पे हमले किए, कह रही अमेरिका तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, इसराइल भी मुश्किल में फंस गया। हाँ जी, यही है कि भी सबको ठंडा होना चाहिए, कूल हो रहना चाहिए, बड़ा अच्छा पैगाम दिया, अमन का पैगाम दे अमन का पैगाम होना चाहिए, अमन का पैगाम होना चाहिए, कूल होना चाहिए हर बंदे को, कूल होना चाहिए भाई, आलमी जंग भी